सौतेला भाई। दौड़ रेस प्रतियोगिता में जैसे ही स्कूल के स्पोर्ट्स टीचर ने राकेश का नाम पुकारा, उसके तो हाथ पांव ही फूल गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रतियोगिता के लिए उसका नाम किसने दे दिया। खेल से वो दूर ही रहता था, हालांकि पढ़ाई में भी वो कोई खास तेज तो नहीं था। वो किसी तरह परीक्षा में पास होने लायक मार्क्स ले आता। बहरहाल रेस शुरू हुई। आदि 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 राहुल राहुल राहुल। प्रतियोगिता के कई बच्चे आगे निकल गए, लेकिन राकेश उनसे बहुत दूर था। कुछ बच्चे उस पर हंस रहे थे और कुछ बच्चे दबी जुबान में उसका नाम भी पुकार रहे थे। स्लो मोशन स्लो मोशन स्लो मोशन स्लो मोशन। राकेश हाँफते हुए रेस में भागा जा रहा था। उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। उधर बच्चे भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसे बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था। वो बेमन से ही भागा जा रहा था। तभी अचानक उसे लगा कि उसके पैरों में न जाने कहां से बहुत ताकत आ गई है। कोई ऐसी ताकत जो उसे रेस में जोर से धकेल रही है। उसके बाद तो राकेश ने जो स्पीड पकड़ी कि रेस में फर्स्ट आकर ही दम लिया। राकेश को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कहां वो सबसे पीछे था और कहां वो फर्स्ट आ गया। सभी बच्चे अब उसका नाम पुकार रहे थे। राकेश राकेश राकेश। ये कैसे चमत्कार हो गया? मैं रेस जीत गया। मुझे स्लो मोशन कहकर चिढ़ाने वाले बच्चे जोश में मेरा नाम पुकार रहे हैं। राकेश इस चमत्कार का कारण समझने की कोशिश ही कर रहा था कि कुछ दिनों के बाद एक और चमत्कार उसके साथ हो गया। स्कूल की तरफ से उसका नाम किसी ने क्विज की प्रतियोगिता में भी डाल दिया था। वो क्विज से दूर ही भागता था क्योंकि उसे क्वेश्चन याद ही नहीं होते थे, लेकिन इस प्रतियोगिता में भी उसने झंडे गाड़ दिए। कुछ दिनों बाद स्कूल के एनुअल एग्जाम थे। एग्जाम के नाम से ही उसका गला सूखने लगता था, क्योंकि एक साथ बहुत सारी किताबें पढ़नी जो पड़ती थी। पढ़ने के समय उसे खूब नींद भी आती, फिर भी वो पढ़ता, क्योंकि अगर वो पास नहीं करता तो उसके दोस्त आगे की क्लास में चले जाते और वो पीछे ही रह जाता। एग्जाम का दिन आया। जैसे ही उसने क्वेश्चन पेपर देखा, उसका सिर चकराने लगा। बाप रे, इतने मुश्किल सवाल। लगता है इस बार पास होने की भी लाले पड़ जाएंगे। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक से फिर उसे लगा कि कोई उसका हाथ पकड़कर क्वेश्चन के आंसर लिखवा रहा है। उसके हाथों पर उसका नियंत्रण नहीं है। परीक्षा समाप्त होने के आधे घंटे पहले ही उसने सारे सवाल हल कर लिए। हर एक सब्जेक्ट्स के दिन उसके साथ ऐसा ही चमत्कार होता रहा। कुछ दिनों बाद स्कूल के रिजल्ट का दिन आ गया। वो पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था। उस साल के ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हुए उसे बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला। ये सब कैसे हो गया? कौन कर रहा है मेरी मदद? मैं तो स्कूल का सबसे स्लो लड़का था, जो हर चीज में पीछे था, फिर सबसे आगे कैसे हो गया? खैर कोई बात नहीं, अभी तो मेरे हाथों में ये अवार्ड है और इसको हाथ में लेने का आनंद ही कुछ और है। स्कूल में मिले बड़े से अवार्ड को लेकर राकेश चला जा रहा था। वो खुश भी था और उदास भी। खुश इसलिए कि उसने असंभव सी दिखने वाली चीज को संभव बनाया था, और उदास इसलिए था क्योंकि आज वो फिर से अपने भाई अर्जुन को बहुत मिस कर रहा था। उसे याद करके उसकी आंखें आज फिर भीग गई थी। काश आज अर्जुन होता। मेरे हाथ में इस अवार्ड को देखकर वो कितना खुश होता। आज मैं उसे बताता कि देख, तू मुझे बहुत चिढ़ाता था ना, आज मैं भी तेरी तरह फर्स्ट आया हूँ। अर्जुन पुराने दिनों को याद कर घर की ओर चला जा रहा था। अर्जुन और राकेश दोनों सौतेले भाई थे। एक और अर्जुन जहां पढ़ाई लिखाई से लेकर खेलकूद में नंबर 1 था, वहीं राकेश हर चीज में बड़ा स्लो था। स्कूल से लेकर घर तक में अर्जुन की ही चर्चा सबकी जबान पर होती। पिछले साल की बात है, इस बार भी अर्जुन ही पूरे स्कूल में फर्स्ट आया था। उसे एक बड़ा सा अवार्ड भी मिला। शाम को जैसे ही दोनों के पापा ऑफिस से आए, अर्जुन भागकर ये खुशी उनसे शेयर करने के लिए गया। पापा, ये देखो, मैं इस बार भी पूरे स्कूल में फर्स्ट आया। अरे वाह 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 मेरे हीरो, आई एम प्राउड ऑफ यू। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? पापा, आपने मुझे साइकिल दिलाने को कहा था ना। ओके, कल आ जाएगी तुम्हारी साइकिल। अच्छा, आज तो राकेश का भी रिजल्ट था ना, उसका क्या हुआ? वही जो हर बार होता है पापा, किसी तरह से पास हो गया। पता है,
स्कूल में सब उसे स्लो मोशन कहते हैं। अच्छा अच्छा हो गया, अब अपने भाई की बुराई बंद करो और ये बताओ वो है कहाँ। इतने में राकेश भी वहां आ जाता है। उसका मुंह पूरा उतरा हुआ था। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ बेटा बोलो ना, क्या बात है? पापा, वो साइकिल मुझे भी चाहिए थी। पापा के कुछ बोलने से पहले ही अर्जुन खिलखिलाकर हंस पड़ा। वाह, ये पहली बार होगा जब किसी लूजर को भी इनाम में साइकिल चाहिए होगा। मैं लूजर नहीं हूँ। तो क्या तुम विनर हो? किसी तरह सब्जेक्ट में पास होते हो, खेल कूद में पीछे रहते हो, कोई भी काम को सबसे लास्ट में करते हो। ये क्या विनर की निशानी है? तुम लूजर हो, लूजर। ये कहकर अर्जुन राकेश को वहीं चिढ़ाने लगा। गुस्से में राकेश अंदर वाले कमरे में चला गया, जिसे देखकर माँ और पापा दोनों ने अर्जुन को डांटा। मैंने अभी समझाया था ना तुम्हें कि अपने भाई का मजाक मत उड़ाओ, लेकिन तुम बाज नहीं आए। जाओ उसे जाकर सॉरी बोलो। अर्जुन अपने माँ पापा के कहने पर राकेश को सॉरी बोलने तो गया, लेकिन उसके सॉरी बोलने के अंदाज पर राकेश और भी उदास हो गया। सब बोलते हैं हमेशा सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, लेकिन जैसे ही मैंने सच बोला सभी तो नाराज हो गए। चल कोई बात नहीं, सॉरी स्लो मोशन। अपने भाई को स्लो मोशन कहकर अर्जुन भाग गया। राकेश भी उसके पीछे पीछे भागा। हालांकि अर्जुन अपने भाई से प्यार भी बहुत करता था, लेकिन उसे राकेश की खिंचाई करने में बहुत ही मन लगता था। पुराने दिनों को याद करते करते फिर से राकेश की आंखों में आंसू आ गए। वो ये सोचकर रोए जा रहा था कि उसे तंग करने के लिए उसका भाई अर्जुन अब कभी नहीं आएगा, क्योंकि भगवान के पास जो चले जाते हैं वो कहाँ लौटते हैं। असल में अर्जुन की मौत एक एक्सीडेंट में कुछ महीने पहले हो गई थी। अवार्ड लेकर जब वो घर पहुंचा तो उसके मम्मी पापा खुश तो थे, लेकिन उनकी भी आंखों में अर्जुन को याद करके आंसू आ गए थे। उसी रात जब राकेश सो रहा था, तभी एक आवाज से उसकी नींद खुल गई। उसने देखा कि उसके सामने उसके भाई अर्जुन का भूत खड़ा है। स्लो मोशन, ओए स्लो मोशन, तू तो छा गया रे। तू आ गया मेरे भाई। ओए तू तो रो रहा है, मुझे लगा तू खुश होगा कि तुझे तंग करने वाला चला गया। ये तो कैसी बातें कर रहा है भाई? तुझे पता नहीं है तेरे जाने के बाद ये घर कितना सूना हो गया है। स्कूल से घर लौटता हूँ तो कोई मुझे छेड़ने वाला नहीं होता। जानता हूँ भाई, मैंने देखा है तुझे कई बार रोते हुए। तूने मुझे कब देखा? भाई मेरा शरीर तो मर गया, लेकिन मेरी आत्मा यही है, वो भटक रही है, क्योंकि मैंने देखा है तू मुझे कितना मिस करता है। मुझे याद करके तू रोता है, तभी तो मैं तेरी मदद करने आ गया। मेरी मदद? भाई मैं भी तो तुझे प्यार करता हूँ ना, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना तेरी मदद करने का। इसलिए तो स्पोर्ट्स में, एग्जाम में हर पल तेरी मदद कर रहा था। अर्जुन की बात सुनकर राकेश फिर से रोने लगा। भाई इस तरह मदद करना तो एक तरह से चोरी है ना? तू चाहता है कि तेरा भाई चोरी से आगे बढ़े? चाहता तो नहीं, लेकिन क्या करूं, तुझे छोड़ नहीं सकता, और छोड़ूंगा नहीं तो मेरी आत्मा को मुक्ति भी तो नहीं मिलेगी। भाई मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं खूब मेहनत करूंगा, जितनी तू करता था। मैं लड़ूंगा, गिरूंगा, चोट लगेगी, लेकिन जैसे तू हार नहीं मानता था, मैं भी हार नहीं मानूंगा। मुझे तेरी मदद नहीं, तेरी मुक्ति चाहिए, तेरी मुक्ति चाहिए। उस दिन के बाद राकेश खूब मेहनत करने लगा। मेहनत के बल पर उसकी पूंछ हर जगह होने लगी। कल तक स्लो मोशन कहलाया जाने वाला लड़का सुपर फास्ट हो गया था। उसके भाई की आत्मा को भी अब मुक्ति मिल गई थी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। हम कोशिश करेंगे कि अगली एनिमेटेड स्टोरी आपकी होगी।